आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा यहाँ पर सवाल है कि यदि किसी कारणवश मानव हृदय के त्रिवलन कपाट कंडरा रज्जुओं को प्रभावित होने वाली किसी क्षति के कारण हृदय अंशतः कार्यविहीन हो जाता है तो तत्कालीन प्रभाव को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हमें दिया है फुफ्फुस धमनी में रक्त के प्रवाह की कमी हो जाना, बी दिया है महाधमनी में रक्त के प्रवाह कम हो जाना, सी दिया है पेसमेकर का काम करना बंद कर देना और डी हमें दिया है रक्त में वापस बाह्य एट्रियम में प्रवाहित होने की प्रवृत्ति होना। अब यहाँ पर हम पहले ये समझते हैं कि हमारा सवाल हमसे क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर हमसे हमारे सवाल में पूछा गया है कि हृदय में जो त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं वह त्रिवलन कपाट में जो कंडरा रज्जु जुड़े हुए होते हैं, अगर वो कार्यविहीन हो जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा त्रिवलनी कपाटों पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हृदय में जो त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं हमारे दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में। मैंने यहाँ पर एक रूपरेखा ली है हृदय की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो स्थान है इसे हम दायां आलिंद कहते हैं और इसके नीचे जो है वो दायां निलय होता है। तो ये जो कपाट पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं दाएं आलिंद व दाएं नीले के बीच में, यानी कि इनकी स्थिति यह होती है। तो यहां पर ये त्रिवलनी कपाट पाए जाएंगे। त्रिवलनी कपाट यहाँ पर इन फाइबर से जुड़े होते हैं, इन कोडी टेंडन से जुड़े होते हैं। अब कहा गया है कि ये जो नीले नीले कोडी टेंडनी है इनमें कोई क्षति हो जाए तो इस क्षति के दौरान क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हमारे ऑप्शंस को हम चेक करते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन दिया है वह दिया है हमें फुफ्फुस धमनी में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वहां पर हमें फुफ्फुस धमनी के बारे में कहा गया है। तो हम जानते हैं कि जो फुफ्फुस धमनी होती है वह निकलती है दाएं निलय से। रक्त का प्रवाह दाएं आलिंद से पहले दाएं निलय में होता है तथा दाएं निलय से वह जाता है फुसफुसीय धमनी में। तो यहाँ पर रक्त पहले दाएं आलिंद से दाएं निलय में आएगा तथा दाएं निलय से रक्त यहाँ पर जाएगा फुसफुसीय धमनी में। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से रक्त का जो प्रवाह हो रहा है, अगर यहाँ पर त्रिवलनी कपाट क्षतिग्रस्त होते हैं, यहाँ पर जब कोडी टेंडनी यहाँ पर क्षतिग्रस्त होगी, कंडरा रज्जु हमारी यहाँ पर क्षतिग्रस्त होगी, तो उसके दौरान जो त्रिवलनी कपाटों की यहाँ पर मूवमेंट होगी, गति होगी, वो विरुद्ध हो जाएगी। इस गति के विरुद्ध हो जाने के कारण यहाँ पर रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। वह रक्त का प्रवाह कम होने पर दाएं आलिंद से कम मात्रा में रक्त दाएं निलय में प्रवेश करेगा और जब दाएं निलय में कम मात्रा में रक्त प्रवेश करेगा तो उस दौरान दाएं आलिंद से जब कम मात्रा में रक्त दाएं निलय में जा रहा है तो कम मात्रा में ही रक्त धमनी में प्रवेश करेगा। यहाँ पर फुसफुसीय धमनी में भी उसी कम मात्रा में रक्त प्रवेश करेगा। अब यहाँ पर रक्त की इस कमी के कारण जो फुसफुसीय धमनी में रक्त का प्रवाह होगा वो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा। हम बाकी ऑप्शंस को भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी में हमें दिया है महाधमनी में रक्त के प्रवाह की कमी होगी। तो जो महाधमनी होती है वो महाधमनी में रक्त के प्रवाह की कमी नहीं होगी, क्योंकि महाधमनी में जो रक्त आता है वो आता है हमारे बाएं हिस्से से। यहाँ पर रक्त आता है बाएं आलिंद से बाएं निलय में तथा महाधमनी में जो रक्त जाता है वो बाएं निलय में जाता है। और यहाँ पर जो वाल्व पाए जाते हैं उन्हें हम बाइकस्पिड वाल्व या फिर द्विवलनी कपाट कहते हैं। तो यहाँ पर क्षति जो है वो कंडरा रज्जु को हो रही है और जो कंडरा रज्जु है वो त्रिवलनी कपाट के वहां पर जो कंडरा रज्जु उपस्थित है उनमें क्षति हो रही है। उपस्थिति दोनों तरफ होते हैं परंतु यहाँ पर क्षति हमें सिर्फ एक तरफ बताई गई है, तो सिर्फ एक हिस्सा ही प्रभावित होगा, दूसरा नहीं होगा। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में हमसे कहा है पेसमेकर काम करना बंद कर देगा। तो जो पेसमेकर होता है वो ऐसे नोड होता है और ऐसे नोड की जो स्थिति होती है वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दाएं आलिंद में दाएं हिस्से में होती है। और दाएं आलिंद में दाएं हिस्से में जो पेसमेकर पाया जाता है, ऐसे नोड पाया जाता है, उसका वाल्वों से कोई संबंध नहीं होता, त्रिवलनी कपाटों से, उस कंडरा रज्जु से उसका कोई संबंध नहीं होता। तो हमारा यह भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में हमसे कहा है रक्त में वापस बाएं एट्रियम में प्रवाहित होने की प्रवृत्ति होगी। तो रक्त बाएं एट्रियम में प्रवाहित होगा वापस, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं और द्विवलनी कपाट यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ के कंडरा रज्जु बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ये प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी। तो यह ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कि फुसफुसीय धमनी में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। इसका आंसर होगा ए। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।